में यहाँ 1000 फीट पर दौड़े हैं। लालू जी के शासन हो चाहे इनका शासन हो, आज तक नौकरी नहीं मिला, नहीं दिया, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। इसलिए हम लोग तीसरा विकल्प में हैं। बिहार में कहते हैं कि तीसरा विकल्प में है। जी मैं आ रहा हूँ बेटा। अच्छा बोलो, क्या नाम है बेटा? रोहित ठाकुर। रोहित ठाकुर, क्या काम करते हो बेटा? हम भी पॉलिटिशियन, आम आदमी पार्टी। पॉलिटिशियन हो? अरे अंदर आ। मैं सबसे ज्यादा अगर किसी का सम्मान करता हूं तो नेताओं का ही करता हूं। बहुत अच्छा। हमें तो अपने घर में 2 वोट ना मिले तो तुम तो कम से कम नेतागिरी करो। क्या उम्र है तुम्हारी? अभी तो 21.5 प्लस 22 तक चल रहा है। 21, 21.5 और 22 का लपेटा है, लमसम में है, लमसम में है। हाँ अब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो बता। हाँ मैं तुम आगे और आ जाओ हमारे पास। 21 और 21.5 और 22 के लपेटे में उम्र है। जवानी ऐसी है कि देखो बस देखिए लो। चलो 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 दिखाओ तुमको जवानी। हाँ तो ये नेतागिरी का कीड़ा कब काटा तुम्हें? जब 12th का एग्जाम दिए उसके बाद। 12th का एग्जाम दिए उसके बाद। 12वीं का एग्जाम दे। मैं मुझसे लोग पूछते हैं कि आप बिहार की इतनी तारीफ क्यों करते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि प्रभु ने इस बार जन्म तो मुझे उत्तर प्रदेश में दे दिया, लेकिन अगर अगली बार अगर प्रभु मुझसे पूछे कि कहां जन्म लेना है तो मैं कहूंगा हाँ बिहार के अलावा नहीं। हम भी वही 12वीं निकलते वही लपेटे में, 10वीं के लपेटे में हम भी अपना वही नेतागिरी चमका लेंगे, चमका लेंगे। हम भी आ रहे हैं। रुको। यस सर। पढ़ाई पूरी हुई? हाँ ग्रेजुएशन फाइनल हो गया। ग्रेजुएशन फाइनल हो गया। घर में कौन कौन? मम्मी पापा भाई। भाई क्या कर रहे हैं? अभी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब? तुमने जॉब नहीं तैयारी की? नहीं। पहले अपने घर का हिसाब किताब देखो, अपना परिवार देखो और उसके बाद समाज की तरफ देखा जाएगा। अभी नहीं देखा जाएगा। चुपचाप खड़े रहो। अभी आऊंगा बाद में आऊंगा। जी रुको, आ रहा हूं। अरे आ रहा हूं, रुको, खड़े रहो। वहीं आ रहा हूं। तुम सोच रहे हो क्या तुमको हम यहाँ पे नेता बनाएंगे? खड़े रहो वहीं पे। पूरा बिहार जान रहा है कि नौकरी का मतलब सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी होता है। बिहार में युवाओं को चाहिए नौकरी, ना कि दंगाई सरकार। भाजपा को यहां से कोई जगह नहीं मिलेगी। अगला नंबर है जेडीयू से। आ रहा हूं। आ रहे भाई, आ रहे। देंगे तुमको भी नेता बनाना है जी। अभी यहाँ एक मिनट साइलेंस। चुपचाप खड़े रहिए। जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाइए चुपचाप। और ना जमीन मिले तो जमीन में बैठिए। जी। यहाँ 20 वर्षों से हमारे नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और लोगों ने देखा है विकास, लोगों ने देखा है अमन चैन, लोगों ने देखा है शिक्षा, लोगों ने देखा है रोजगार। आज मैं फिर पुनः अभी हमारे बड़े भाई साहब बोल रहे थे, अगर यहाँ पे महागठबंधन के जितने समर्थक लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार अगर नापसंद करते हैं नीतीश कुमार को, तो सबसे पहले अपने घर से बिजली का तार को नोचे और लालटेन जलाएं। अपने घरों में लालटेन जलाएं, उसके बाद लोगों को लालटेन जलाने के लिए कहिएगा। और चमचमाती सड़कों का लाभ लेते हैं। उस समय क्या नहीं लगता है कोई ऐसा घर पूरे बिहार में नहीं है जो नीतीश कुमार से वंचित रहा हो लाभ लेने में। यह सब्सिडी का लाभ हो। जहां लालू प्रसाद यादव के राज में शिक्षा की बात की है, लालू प्रसाद के राज में 4.5 रुपया में भाई रुको। एक बात सुन लो मेरी बात बहुत ध्यान से। भाई देखो ऐसा नहीं करूंगा मैं। छोड़, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अगर बीच में टोकोगे उनका टाइम बढ़ जाएगा, तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा। मुझे बार बार कहना रहेगा चुप रहो। आराम से रहो ना, आराम से रहो। मैं बोलूं जी, बोलिए, पूरी बात करिए जल्दी कंप्लीट। जहां तक शिक्षा की बात इन्होंने किया तो लालू प्रसाद यादव के राज्य में 4.5 रुपए में चरवाहा विद्यालय में पढ़ाई होता था और आज हम 5 रुपए में पॉलिटेक्निक करवा रहे हैं और 10 रुपए में इंजीनियरिंग कराने का काम कर रहे हैं पूरे बिहार के लोगों को। और हर एक जिला में मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज काम कर रहा है। इसके साथ ही पुनः इस बार बिहार के लोगों ने ठाना है, कि अगर अमन चैन और शांति चाहिए तो 2025 फिर से नीतीश 225। मैं बिल्कुल आ जाऊंगा। क्या नाम है भैया तुम्हारा? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र क्या काम करते हैं आप? किराना दुकान था। किराना की दुकान करते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? ठीक है, सब अच्छे हैं। सब अच्छा है, सब बढ़िया है। कैसे अच्छा है? नहीं रुको, अब तुम्हें सवाल कर लोगे। सब अच्छा है जी, सब बढ़िया है जी।
तो इसका तो मतलब मैं एक ही निकालता हूं फिर। कांग्रेस के अगले 20 सेकंड लोगों ने कहा जब मैं यहां पहुंचा कि आप अगला शो कहां करेंगे प्रतीक जी, अगला कहां शो है आपका? मैं इधर नहीं आया, मैं आऊंगा। मैंने कहा कि अगला शो मेरा है जमुई। तो बोले आप जमुई जा रहे हैं? मैंने कहा हां। बोले अच्छा है, 20 साल पहले नहीं जमुई जा रहे थे रात में 8 बजे। बोले यहां से जमुई जाना आप छोड़ दीजिए, शाम को जा ही नहीं सकते। मैं कहा ऐसा क्या? बोले नहीं, आप नहीं जा सकते थे जमुई, अब आप आराम से जाइए, जमुई का शो करिए जाके कल। मैंने कहा आप रातें में निकल जाएंगे? मैंने कहा मैं सोच रहा हूं सुबह निकल जाऊं। मैं डर गया थोड़ा। हैं? हाँ हाँ, पहले तुम पैदा नहीं हुए थे ना, जा सकता था। अगले 20 सेकंड तुम पैदा हो जाते तो बढ़िया बन जाता काम। अगले 20 जरूर दूंगा सुनी भैया, बैठ जाओ। अगले 20 सेकंड कांग्रेस के। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जो न्यूज 18 ने आज नवादा में जनता और नेता के बीच आकर आपने वो इधर आइए। हाँ जी, हाँ जी। बहुत धन्यवाद आप जनता का, क्योंकि ये जनता नहीं होती तो हम नहीं होते, और हम नहीं होते तो सरकार नहीं होती। लोग रोज कर रहे हैं डबल इंजन की सरकार, हमें कह रही है कि हमें रोजी रोटी सब कुछ दे रही है, और मैं कहता हूं कि वोट चोर गद्दी छोड़। मैंने जब 400 रुपए में मैं गैस दे रहा था कांग्रेस पार्टी, तब आप डायन कहला रही थी, और आज 1100 रुपए हम दे रहे हैं, तो हमें क्या कहना चाहिए वो जनता बता दे। मैं तो मोहब्बत की दुकान खोला, पूरी जनता जानती है कि मोहब्बत की दुकान क्यों है। नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी ने खोला, और उन्होंने बता दिया कि हमें नफरत की राजनीति नहीं, हमें मोहब्बत की राजनीति करनी है। आइए हम मिलकर बैठ करते हैं, और एक दूसरे के सलाह से, एक दूसरे के हमदर्दी से ये देश को, सत्ता को, हर चीज को एक मेहनत से, कामयाबी से चलाना चाहते हैं। ये हमारी सरकार कहती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं आऊंगा, कतई नहीं आऊंगा आपके पास, आप खड़े रहिए। आपसे एक सवाल है, आप कह रहे हैं मोहब्बत के साथ, तो ये मुझे बताइए आरजेडी के साथ मोहब्बत में कितनी सीटें आप मांग रहे हैं मोहब्बत में, और वो कितनी सीटें मोहब्बत में आपको दे रहे हैं? मैं आऊंगा, बीजेपी वालों से भी ये सवाल है। हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल कर गया कि हमारे गठबंधन के साथ कितनी सीटें आएंगी। सर ये तो बस थोड़ा टाइम आपने दिया है, 2 दिन 4 दिन और रुक जाइए, सारी चीजें आपके सामने, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है, और मीडिया जो बताती है, सूत्र आपके साथ, मीडिया आपके साथ, नेता आपके साथ, सारे हालात के व्यू आपके साथ, तो हमसे बेहतर तो आप बता देंगे सर। अगला बहुत अच्छा हालात तो ये है, मैं आ रहा हूं। नहीं, पिछले हालात ये थे कि आप अगर ना होते तो आरजेडी वाले कह रहे थे हमने सरकार बना ली थी, क्योंकि आपका स्ट्राइक रेट कुछ और था, आरजेडी का कुछ और था, आपकी वजह से उनको नाकामी मिली। बहरहाल इस सवाल का जवाब बाद में होगा, आप तशरीफ रखिए। जी, कौन बोलना चाह रहा था? तो मैं तो 20 साल तुमसे नहीं पूछूंगा। खड़ो भैया, मेरा इन नेताओं से पूछना है। आराम से। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम मनीष कुमार रंजन हुआ। बाबू कहने से तुम्हें कोई दिक्कत तो कोई नहीं? आपत्ति नहीं है। मैं लोग कहते हैं बिहार में बाबू कहने से दिक्कत होती है। कोई दिक्कत नहीं होती है, ये तो हम तो अपने पिताजी को बाबू ही कहते हैं। बिल्कुल कहना ही चाहिए। तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ बाबू नहीं कहा जाता। बिल्कुल चलेगा। हम तो उत्तर प्रदेश में बाबू कहते हैं। बिल्कुल कहना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं? हम लोग पिताजी कहते हैं। नहीं, हमको पता चला कि यहाँ बाबू नहीं कहा जाता है। बच्चे को प्यार से बोला जाता है बाबू। हाँ जी, बिहार में रुकिए, आ रहा हूँ। बिहार में बच्चे को प्यार से बाबू ही बोला जाता है। नहीं, दरअसल क्या है कि नए नए लोग हैं, नए नए प्रवक्ता हैं, और नई नई फिसलन है।